पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा में 2 जगहों पर ब्लास्ट हुआ है। धमाके में 2 लोगों की मौत हो गई, करीब 20 घायल हैं। पहला धमाका कोहाट जिले के दरो आदम में हुआ, दूसरा धमाका बन्नू जिले में एक निर्माणाधीन इमारत में हुआ। बन्नू के निर्माणाधीन इमारत में आईईडी विस्फोट देखने को मिला। धमाकों से पाकिस्तान का पन्नू दहल उठा है। नेकम इलाके में ब्लास्ट इमारत को नुकसान पहुंचा है, 2 की मौत हुई है, तकरीबन 20 लोग घायल। पाकिस्तान का पन्नू जो कि दहल उठा, ये बेहद बड़े धमाके वहां पर देखे गए हैं। निर्माणाधीन इमारत में ये आईईडी ब्लास्ट, हालांकि इसकी जिम्मेदारी अभी तक किसी ने नहीं ली, लेकिन जिस तरीके से बीएलए लगातार प्रहार बरसा रहा है, कहीं ना कहीं इसमें बीएलए का हाथ भी हो सकता है। इससे पहले भी हमने देखा किस तरीके से पाकिस्तानी सैनिकों के व्हीकल को निशाना बनाकर तमाम आईईडी ब्लास्ट देखे गए। कुछ उसी पैटर्न में ये आईईडी ब्लास्ट देखने को मिला है। निर्माणाधीन इमारत में आईईडी ब्लास्ट किया गया है, 20 लोगों की मौत हो चली है। खासा नुकसान इमारत को पहुंचा। खैबर पख्तूनख्वा में से दहशत का माहौल बन गया है। हमारे साथ हमारे सहयोगी आशिक मीर जुड़ गए हैं। आशिक, ये 2 जगह है खैबर पख्तूनख्वा की जहां पर ब्लास्ट देखने को मिला है, किसने जिम्मेदारी ली है, क्या कुछ और पता लग पाया है इसके बारे में? देखिए हर्षा, बिल्कुल कल शाम की ये घटना है जब पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा प्रोविंस के 2 अलग अलग शहरों में 2 ब्लास्ट हुए और इन ब्लास्ट में कई सारे लोग जो है घायल हुए हैं, जबकि 2 लोगों की मौत भी वाक़ा हो गई है। बताया जा रहा है कि जिस तरह से ये ब्लास्ट हुए हैं उसके बाद जो है लोग कहीं ना कहीं डर और खौफ अभी भी महसूस कर रहे हैं, और साथ ही साथ जिन जगहों पर ये ब्लास्ट हुए हैं इनसे थोड़ी ही दूर वहां पर पाकिस्तान आर्मी के जो हेडक्वार्टर्स है वहां पर है, और कहीं ना कहीं ये एक इंटेलिजेंस फेलियर भी माना जा सकता है। जिस तरह से खैबर पख्तूनख्वा हो या बलूचिस्तान हो, इन जगहों पर जिस तरह से जो घटनाएं घट रही है और साथ ही साथ जो टीटीपी और बीएलए की तरफ से अटैक्स किए जा रहे हैं पाकिस्तानी आर्मी पर, और खासतौर पर वहां पर लोगों को टारगेट किया जा रहा है, इससे साफ तौर पर पता चल रहा है कि किस तरह से वहां पर सिक्योरिटी फेलियर जो है साफ दिख रहा है। फिलहाल 2 अलग अलग शहरों में ये धमाके हुए हैं, जिनसे कई सारे लोग, लगभग 20 से ज्यादा लोग जो है वो घायल हुए हैं, जबकि 2 लोगों की मौत वाक़ा हो गई है। जब ये ब्लास्ट हुआ तो आसपास के लोग जो है दहल गए और कई सारी इमारतें जो है वो खाकस्तर हो गई। और सबसे बड़ी बात यहाँ पर यह है कि इस तरह के ब्लास्ट जो है कई टाइम से हम देख रहे हैं, चाहे अटैक्स की बात हो। फिलहाल जिस तरह से बलूच लिबरेशन आर्मी जो है लगातार पाकिस्तान की आर्मी पर हावी हो रही है, एक तरफ से बलूचिस्तान में, और दूसरी तरफ से अगर खैबर पख्तूनख्वा की बात करें, यहाँ पर टीटीपी के हमले जो है पाकिस्तानी आर्मी को झेलने पड़ रहे हैं। लेकिन वहां पर जिस तरह से कल ये ब्लास्ट हुआ है उसकी वजह से कई सारे लोग जो है घायल भी हुए हैं, और लोगों में अभी भी डर और दहशत का माहौल बना हुआ है। बिल्कुल, लगातार दहशत का माहौल है। 2 लोगों की मौत हुई है, 20 इसमें घायल है। आशिक, क्या बीएलए ने ये पूरा हमला किया है? क्या इसके बारे में कुछ पता लग पाया है? क्योंकि बीएलए लगातार प्रहार बरसा रहा है। देखिए अच्छा, अभी तक किसी भी ऐसे संगठन की तरफ से कोई जिम्मेवारी नहीं ली गई है, लेकिन जिस तरह से इससे पहले भी बीएलए या टीटीपी के हमले इससे पहले भी होते आ रहे हैं, और साफ तौर पर ऐसा ही दिख रहा है कि ये हमला भी इन्हीं 2 संगठनों में से किसी ने किया हो। हालांकि अभी तक किसी ने रेस्पॉन्सिबिलिटी क्लेम नहीं की है, लेकिन हमने देखा कि किस तरह से पहले जाफर एक्सप्रेस जो कि पाकिस्तान की ट्रेन जाती है बलूचिस्तान, उसको हाईजैक किया गया, और उसके बाद कई सारे पाकिस्तानी सैनिकों को भी मारा गया। और इस तरह के हमले हम लगातार देख रहे हैं, चाहे पाकिस्तानी आर्मी की कॉन्वॉय को टारगेट करना, या वहां पर जो उनकी एस्टैब्लिशमेंट है, जो उनके पुलिस स्टेशन है पाकिस्तान के, उनको कैप्चर करना, ये मामूल सी बात बन चुकी है। बलूचिस्तान में हो या खैबर पख्तूनख्वा में, लोग हमेशा से डिमांड कर रहे हैं कि जो वहां पर पाकिस्तान की आर्मी की तरफ से लोगों के साथ ज्यादती की जा रही है वो उसी का आउटकम है। और यही चीजें जो है आजकल बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा के इलाकों में देखने को मिल रहे हैं, जहां पर पाकिस्तानी आर्मी और पाकिस्तानी सरकार को काफी ज्यादा नुकसान जो है उठाना पड़ रहा है। बिल्कुल आशिक, और उसी पैटर्न में एक और धमाका देखने को मिला है। अब देखना होगा कौन इसकी जिम्मेदारी लेता है, क्या कुछ और नुकसान पाकिस्तान को झेलना पड़ता है। बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए।